नमस्कार। माइंड स्किल एकेडमी से मैं BK तिवारी। दोस्तों, आज की इस वर्कशॉप में आपका बहुत स्वागत है और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे अस्थमा या दमा कहते हैं। ऐसे ही लोगों में भ्रांति है और ये प्रचलन में ये बात आ गई है कि दमा या अस्थमा दम के साथ ही जाता है, यानी कि ये एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है। जब तक रोगी दवाई खाता रहता है तब तक ये थोड़ा शांत रहता है और जैसे ही दवाई खाना बंद कर देता है एकदम तेजी से हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप एक्यूप्रेशर के थेरेपिस्ट के पास जाकर के या एक्यूप्रेशर की थेरेपी खुद करते हैं तो निश्चित रूप से आप दमा जैसी इस भयंकर बीमारी पर निजात पा सकते हैं। अक्सर ये दमा हमारी श्वास प्रणाली जो है इसका ये रोग है। श्वास प्रणाली अधिकतर ये रोग सर्दियों में, गर्मियों में या बरसात के समय में भी कोई से भी टाइम में ये हो सकता है। तो इसमें क्या है, जो हमारी श्वास नली है उस श्वास नली में थोड़ी सूजन आ जाती है, सिकुड़न आ जाती है, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी होती है। आदमी का दम फूलने लगता है, थोड़ी पैदल चलता है, थोड़ी दूर चलता है, एकदम उसकी सांस घबरा जाता है। आदमी सीढ़ियों पर चढ़ते समय या थोड़ा कोई एलर्जी वाली चीजें हैं, जैसे कहीं डस्ट उड़ रही है, उस जगह पर व्यक्ति बैठा हुआ है या डस्ट से भी किसी को एकदम दमा जैसी बीमारी का शिकार हो जाना पड़ता है। थोड़ा यदि प्रिवेंशन रखें, प्रिकॉशन रखें, जैसे कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हमारे लंग्स के लिए सुबह का टाइम बहुत ही प्रभावशाली होता है। सुबह के टाइम घूमने जाएं, उचित आहार लें, आहार में फल, ताज़ा सब्जियां, इन चीज़ों का उपयोग करें। और एक इसमें दवा में विशेष बात जो ध्यान रखने की वो ये है कि शाम का खाना थोड़ा जल्दी खाएं और कम खाएं। शाम का खाना जल्दी खाएं और कम खाएं और भोजन को धीरे धीरे चबा चबा कर करें। यदि आप इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हैं, साथ में हम जो कुछ पॉइंट आपको बता रहे हैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट, यदि आप उन पॉइंटों पर प्रेशर देते हैं तो निश्चित रूप से दमा जैसी इस भयंकर बीमारी पर निजात पाई जा सकती है, इससे राहत पाई जा सकती है। वैसे बहुत सारे नीम हकीम ऐसे होते हैं जो दवा के साथ में दवाई देते हैं और दवाइयों में स्टेरॉइड ऐसी चीज़ों का रोगियों को बहुत ज़्यादा यूज करवाते हैं और उसके प्रभाव से धीरे धीरे ये रोग घटता नहीं है। दवा लेते हैं तब तक तो थोड़ा ठीक रहता है और उसके बाद में थोड़ा और भी तेजी से बढ़ने लग जाता है। लेकिन हम बिना दवाई, बिना किसी औषधि के, बिना किसी मेडिसिन के आपको ये बताने जा रहे हैं इस वर्कशॉप में कि आप कैसे इस पर दमा जैसी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना वीडियो को लंबा किए हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों देखिए, आप ध्यान से देखें, हमारे ये जो दोनों हाथ हैं और दोनों पैर हैं, इनमें कुछ निश्चित एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट्सों पर मैं आपको जगह बता रहा हूं। सबसे पहले आपको थायराइड और पैराथायराइड, सबसे पहले आपको पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है हमारे शरीर में, जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, जो हमारे इस जगह पर होती है, दोनों हाथों में, यहां पर भी और इस हाथ में भी। ये दोनों हाथों में हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इस जगह पर आप देख सकते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहां पर आपको प्रेशर देना है। इसके बाद थायराइड और पैराथायराइड के ये पॉइंट होते हैं, इस जगह पर थायराइड और पैराथायराइड एक ग्रंथि होती है, इस पर भी प्रेशर देना है। इस पर आपको इस तरह से प्रेशर, उचित तरीके से प्रेशर देना है और मैं बताऊंगा कब देना है, कितने समय के लिए देना है। इसके बाद आगे बात करते हैं सोलर प्लेक्सस।
जो हमारा नाभि चक्र होता है, जिससे हमारा पूरा शरीर चलायमान होता है, सोलर प्लेक्सस, नाभि चक्र या सोलर प्लेक्सस, इस जगह पर भी, ये हाथ के बिल्कुल बीचों बीच होता है, इस जगह पर, यहाँ भी आपको दोनों हाथों में होता है, इस पर भी आपको प्रेशर देना है। साथ ही आपको जो, क्योंकि ये खाने संबंधी समस्या के कारण ये रोग ज्यादा बढ़ता है, इसलिए हमको हमारी जो छोटी आंत है, छोटी आंत वाले भाग पर भी प्रेशर देना है। ये जो हिस्सा है ये हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत इनका होता है। तो ये छोटी आंत और बड़ी आंत वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर भी आपको प्रेशर देना है। ये दोनों हाथों में होता है, इस हाथ में यहाँ पर और इसमें यहाँ पर। तो आंत वाला जो हिस्सा है उन पर भी आपको प्रेशर देना है। साथ में जो ये श्वास प्रणाली का रोग है, इसलिए हमारे जो लंग्स फेफड़ों वाले जो क्षेत्र है उन पर भी हमको बराबर से प्रेशर देना है। ये आपको मैं दिखा देता हूं। ये लंग्स वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये लंग्स से रिलेटेड होता है, इसलिए आप इस तरह से, दोनों हाथों में होता है, इस तरह से आपको प्रेशर देना है। कोई बात नहीं, यदि थोड़ी बहुत जगह ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, कोई नुकसान होने वाली बात नहीं है। इसलिए आप अपने दोनों हाथों में बढ़िया तरीके से, साथ में यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड पर भी आपको प्रेशर देना है, एड्रिनल ग्रंथि पर भी आपको प्रेशर देना है। ये प्रेशर आप सुबह, शाम और दोपहर में 3 बार दे सकते हैं। प्रत्येक पॉइंट पर लगभग 30 से 40 सेकंड तक आपको प्रेशर देना है। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स और सोलर प्लेक्सस। इसके साथ ही हमारी जो वर्टिब्रा होती है, जो इसका वर्टिब्रा का जो थोरेसिक रीजन होता है, वहां पर T1, T2, T3, T4, T5, उन क्षेत्रों पर भी हमको प्रेशर किसी दूसरे व्यक्ति से, अपन पीठ के पीछे वाले भाग में, थोरेसिक जो रीजन होता है, वहां पर भी प्रेशर लगवाना चाहिए, क्योंकि वहां भी अस्थमा का एक विशेष पॉइंट होता है। यदि आप उसको दबाते हैं तो अस्थमा धीरे धीरे आपका क्योर होने लगता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एक ही दिन के इलाज के बाद आप अस्थमा का इलाज, आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, आप बताई गई बातों का ध्यान रखते हैं और लगातार बताई गई चीजों पर प्रेशर देते हैं, और ये प्रक्रिया को आप 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन के लिए लगातार करते हैं, तो आप देखने लगोगे कि आपको राहत मिलने लगी है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग, बहुत जो आपके काम की चीजें हैं वो लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए